जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आशा करता हूं कि आप लोग बिल्कुल फिट फाइन दुरुस्त हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन या ये कहिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड जो रिपीटेडली एग्जामिनेशंस में आता रहता है और हमें बहुत कंफ्यूज करता है, वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। हो सकता है आपने भी पढ़ा हो, एक वर्ड होता है मैरी, और आप अक्सर ये कंफ्यूज होते हैं कि मैरी के साथ हम प्रीपोजिशन का यूज करें कि ना करें या कौन सा प्रीपोजिशन लें। अक्सर इसको लेकर के अलग अलग बातें भी बुक्स में लिखी हैं और स्टूडेंट्स बिकम कंफ्यूज्ड कि हम कौन सा प्रीपोजिशन लें। तो आज मैं आपको बताता हूं कि आप वर्ड जो मैरी है उसके साथ आप कौन सा प्रीपोजिशन लीजिए। जब मैरी आप यूज करते हैं तो मैरी के साथ आप प्रीपोजिशन टू लेंगे या मैरी के साथ आप प्रीपोजिशन विद लेंगे या आप मैरी के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लोगे, आइए देखते हैं। ध्यान दीजिए, जब आप मैरी वर्ड का यूज करते हैं, हालांकि वर्ड भी अपने आप में बहुत खतरनाक है, तो जब आप इस वर्ड का यूज करते हैं तो ध्यान दीजिए, मैंने आपसे बोला कि आपको मैरी के साथ कई बार बुक्स में मिलेगा कि प्रीपोजिशन विद आएगा, कई बार आपको मिलेगा कि नहीं इसके साथ नो प्रीपोजिशन होगा, कई बार ये होगा कि प्रीपोजिशन टू होगा। तो मैं आपको बताता हूं कि आप पहले अपने दिमाग में ये कॉन्सेप्ट क्लियर करिए कि जब आप मैरी का यूज करेंगे तो आप ये देखेंगे कि जिस सेंटेंस में आपने इसका यूज किया है उसका वॉइस क्या है। ध्यान रखिएगा मेरी बात को अच्छे से। अगर वो एक्टिव वॉइस में होगा तो किसी भी कीमत पर आप मैरी के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लेंगे, और अगर वो पैसिव वॉइस में होगा तो हमेशा याद रखिएगा उसके साथ केवल और केवल एक ही प्रीपोजिशन आएगा और वो होगा प्रीपोजिशन टू। यानी आप ये याद रखिए कि मैरी के साथ आप प्रीपोजिशन विद का यूज किसी भी दशा में नहीं करेंगे। अब ये नहीं कि अगर मान लीजिए कोई महिला की शादी हुई और वो दो बच्चों के साथ उसकी शादी हो गई, मतलब पहले से उसकी शादी हुई थी, डिवोर्सी थी और उसके दो बच्चे भी थे, और आप ये कहते हैं कि शी वॉज मैरिड विद टू चिल्ड्रन, यानी दो बच्चों के साथ वो आई। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप मैरी को वर्ब की तरह से यूज करेंगे तो पहली कंडीशन ये है कि इसके साथ नो प्रीपोजिशन, और अगर आप बच्चों मैरी को वर्ब की तरह से यूज करें और ये पैसिव वॉइस में आया हो तो हमेशा इसके साथ प्रीपोजिशन टू आएगा। आइए आगे देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल ये है कि कनिका वॉज मैरिड विद सतीश। हम लोग हिंदी में क्या अर्थ निकालते हैं कि कनिका की शादी सतीश के साथ हुई, हिंदी में। वैसा हम लोग विद प्रीपोजिशन साथ के सेंस में ले लेते हैं। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा कि अगर ये सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में हो, जैसे अगर मैं ये लिख दूं कि कनिका, ध्यान देंगे, अगर मैं लिखूं कि कनिका मैरिड सतीश, या आप इसको ऐसे लिखें, आप इसे इस तरह से लिखें कि सतीश मैरिड कनिका, क्योंकि पैसिव वॉइस में है। अगर मैं इसे एक्टिव वॉइस में ले लूं, ये सेंटेंस आपका अगर एक्टिव वॉइस में लिया जाए और मैं ये लिखूं कि सतीश मैरिड कनिका, तो समझिएगा आप यहां किसी भी दशा में प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। अब देखिए सतीश मैरिड कनिका, अब ना तो कभी आप इसमें प्रीपोजिशन विद के बारे में सोच सकते हो और ना ही कभी आप इसके साथ प्रीपोजिशन टू के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर यही सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में चला जाए, कनिका मैरिड सतीश को पैसिव वॉइस में ले जाएंगे तो क्या बनेगा, सतीश मैरिड कनिका को, तो कनिका वॉज मैरिड टू सतीश। अब ध्यान दीजिए इसमें प्रीपोजिशन विद नहीं होगा। मैंने आपसे बताया कि अगर पैसिव वॉइस में है तो प्रीपोजिशन टू होगा, अगर ये एक्टिव वॉइस में है तो इसके साथ हम किसी भी प्रकार का प्रीपोजिशन नहीं यूज करेंगे। आइए आगे देखते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तो सतीश वॉज मैरिड टू कनिका, जैसे जो आपका वो क्वेश्चन था, अगर उसे मैं करेक्ट करके लिखूं तो सतीश वॉज मैरिड टू कनिका ऐसा बोल सकता हूं,
या कनिका वॉज मैरिड टू सतीश बोल सकता हूं। लेकिन याद रखेंगे ऐसे एक्सप्रेशन में जो हम लोगों ने पहले देखा, किसी भी कीमत पर आप प्रीपोजिशन विद का यूज नहीं कर सकते पैसिव वॉइस में, है ना बच्चों। और एक्टिव वॉइस में तो भी प्रीपोजिशन नहीं यूज करेंगे, पैसिव वॉइस में तो टू लेंगे। और आगे बढ़िए, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ही मैरिड अ वेल्दी विडो, है ना। इस आदमी को आप देख सकते हैं कि अपना ऐसा आराम करने के लिए बढ़िया से उसने एक तलाशा और शादी की, तो ही मैरिड अ वेल्दी विडो। अब आप देखिए, ये नहीं कह सकते हैं आप कि ही मैरिड विद अ वेल्दी विडो। इस सेंटेंस में आप देखिए कहीं भी प्रीपोजिशन नहीं आया, क्योंकि जो सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस का है। अब अगर इस सेंटेंस को सी मैरिड समवन सी मेट एट कॉलेज, यानी उसने किसी ऐसे व्यक्ति से शादी की जिसे वो कॉलेज में मिली थी। फिर से देखिए, तो अब यहां पर एग्जामिनेशन का क्वेश्चन ये आएगा कि यहां पर सी मैरिड टू समवन या सी मैरिड विद समवन। अगर क्वेश्चन को थोड़ा विस्तार दे दिया जाए तो हो सकता है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। तो सी मैरिड टू समवन नहीं होगा, ना कि सी मैरिड विद समवन होगा। फिर वही पुरानी बात कि नो प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, क्योंकि एक्टिव वॉइस में किसी भी दशा में। आगे देखिए, एक और बात है कि सी गॉट मैरिड टू समवन। अब आप देखो बच्चों, आप जानते हैं एक वर्ड होता है गेट, और गेट को या मेक को आप क्या कहते हैं, इसको आप कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। तो सी गॉट मैरिड, अगर मैं हिंदी में ये कह दूं कि उसने अपने लड़की की शादी की, ध्यान दीजिए, उसने अपनी लड़की की शादी की या उसने अपने लड़के की शादी की। तो अगर इस सेंटेंस को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो तो आप इसका ट्रांसलेशन कैसे करोगे? आप कहेंगे कि ही गॉट हिज सन, ध्यान दीजिए, ही गॉट हिज सन मैरिड। अब आप ये नहीं कह सकते कि ही मैरिड हिज सन, क्योंकि आपको पता है कि शादी तो किसी और की हुई है ना, आप तो केवल उसमें प्रेरणा देने वाले थे, आप तो केवल उसकी शादी कराने वाले थे, ठीक है। तो ही गॉट, अब ये जो गेट लिखा हुआ है ये एक पॉजिटिव वर्ब है। अब यहां पर भी देखिए आपने इस तरह से मैरिड वर्ड का यूज किया, ठीक ऐसे ही देखिए सी गॉट मैरिड टू समवन। अगर कभी इस तरह का स्ट्रक्चर आए तो आप जानते हैं ये बिल्कुल एग्जैक्टली पैसिव वॉइस से मिलता जुलता होता है। तो अगर गेट आएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि एक्टिव वॉइस में नो प्रीपोजिशन, पैसिव वॉइस में टू आएगा, लेकिन अगर कभी इसमें गेट आएगा तो याद रखिएगा गेट के साथ आपको क्या करना है, प्रीपोजिशन टू का यूज करना है। सी गॉट मैरिड टू समवन सी मेट एट कॉलेज, जैसा पहले वाला क्वेश्चन था ठीक उसी से मिलता जुलता। तो मैंने आपको ये बताया, अक्सर मैरी वर्ड को लेके बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज करें कि ना करें। तो मैंने आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट दिया कि मैरी के साथ आप प्रीपोजिशन किस कंडीशन में यूज करें और किस कंडीशन में ना यूज करें। तो मैं आशा करूंगा कि बात आपको समझ में आई होगी और आप एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड जो एरर है वो कभी भी आगे नहीं करेंगे। टिल देन एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।